आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जान रहे हैं, जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का नाम क्या है? बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम। ये जो है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब होता है। ठीक है, जो कि आपको आपके एरिया, आपके जो भी घर के अगल बगल ही मिल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि घर के अगल बगल रह के आपको एग्ज़ाम जो है कोई भी वैसा जॉब मिल जाए जिसमें कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए अच्छा सैलरी के साथ, तो मैं वैसे एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है? बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बेल्ट्रॉन के बारे में समझाऊँगा कि बेल्ट्रॉन क्या है और इसमें कौन कौन से बच्चे जो है एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कब आता है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं, इसमें टाइपिंग होता है या अगर होता है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है क्या, और फिर इसमें कितना टोटल मार्क्स होता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपका बेल्ट्रॉन के बारे में जो भी अगर आप जानकारी लेना चाह रहे होगे तो वो आपको मिल जाएगा। मैंने भी बहुत बहुत जगह से ये जानकारी जुटाया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और ताकि आपको जो है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के बारे में पता चले और मुझे मोटिवेशन मिले और इस टाइप्स के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम क्या है। तो देखो, बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम जो है ना, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट है। तो देखो, ये जो बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम है ये ना ही गवर्नमेंट का है, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट का जॉब है और ना ही प्राइवेट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों में से कोई नहीं है। तो है क्या ये? तो ये जो है आपका मतलब ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये एक आउटसोर्स कंपनी है। आउटसोर्स कंपनी का मैं मतलब, तो ऐसा कंपनी जो दूसरा कंपनी को क्या आता है, कुछ काम सौंप देता है ना, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसमें कि और ये जो है आपका एग्ज़ाम कैसे लेता है, तो ये उर्मिला के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग करवाता है। ज्वाइनिंग कैसे होगा? उर्मिला के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग होता है इसमें। ठीक है, के बारे में बात करें कि इसका क्वालिफिकेशन कितना है, तो देखो क्वालिफिकेशन कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बेल्ट्रॉन वाला। तो जो भी बच्चे जो कि 12th पास है, मैटर नहीं करता है कि वो CBSE से हो या बिहार बोर्ड से हो, कौन सा स्ट्रीम लिए हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रख रहे हैं तो आप बस, आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 12th पास होना चाहिए। अगर ये है तो आप ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, इनकम और EWS या फिर NCL। तो कास्ट तो जो है वो जाति हो जाता है, रेसिडेंस मतलब आवासीय, और इनकम मतलब आय हो जाएगा। EWS NCL जो है ये आरक्षण के लिए होता है। तो ये क्या होना चाहिए? ये करंट डेट का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन का नहीं होना, मतलब मैक्सिमम 6 महीना तक का जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसे 6 महीना तक बना हुआ होना चाहिए, तब आपका ये जो है डॉक्यूमेंट जो है वैलिड कहलाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं आता, देखो ये जो है 10 दिन में बन जाता है। ठीक है, 15 दिन में मैक्सिमम होता है। अगर आप खुद से भी अप्लाई कर दोगे ना तो ये आपका बन के आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा पैसा आप नहीं भी लगाओगे। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रख रहे हो तो आप ये फॉर्म जो है खुद से अप्लाई कर लेना। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं। तो देखो, जब भी आप बेल्ट्रॉन का एग्जाम दोगे ना तो आपको 2 सर्टिफिकेट, पहले तो एक ही सर्टिफिकेट ADCA को वैलिड माना जाता था। ठीक है, जो कि 1 साल तक होता है कोर्स। अब जो है इस बार से KYP सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दी गया है कि बेल्ट्रॉन एग्जाम में इस सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दिया गया है। तो आपको क्या है, ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, दोनों में से किसी का भी हो जाए, आपका इसमें इसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपका मन में आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे, कितना लगता है, कितना पैसा लगता है भाई, तो देखो इसमें जो टोटल मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 1500 के लगभग हो जाएगा। उतना तो नहीं लगेगा, 1000 के ही अंदर आ जाता है। तो आप देखो जब भी फॉर्म आएगा तो आप यहाँ इतना के अंदर ही रहता है, टेंशन नहीं लेने का।
अब देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितना आता है। जो टोटल क्वेश्चन होता है ना वो 60 क्वेश्चन आता है, जो कि 1 घंटा में आपको बनाना होता है। ठीक है, बस इसमें पास मार्क्स क्या होता है, तो इसमें पास मार्क्स जो है 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आसानी से इसको बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप तुक्का भी मार सकते हो। अगर तुक्का मार दिया, अगर सही हो गया तो आपका सोच लो नौकरी कितना बढ़िया हो जाएगा। अब देखो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो जैसा कि ये कंप्यूटर का एग्जाम होगा तो इसमें देखो सिलेबस में क्या है, सिर्फ कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें टाइपिंग में क्या क्या आएगा, तो देखो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आना चाहिए। इंग्लिश तो आपका जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको वहाँ पूछेगा। ठीक है, जिसमें से अगर आप 28 वर्ड पर मिनट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 28 ले आना इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप हिंदी का बात करें तो यहाँ टोटल जो है 25 वर्ड पर मिनट लाना ये टोटल रहता है, जिसमें कि आपको अगर 23 वर्ड ले आओगे वर्ड पर मिनट तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हिंदी में ध्यान देने वाली क्या बात है, अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, हिंदी में जो टाइपिंग करते हैं वो कृति देव पे करते हैं। किस पे करते हैं, तो वो कृति देव पे करते हैं। तो ये जो है कृति एग्जाम जो लिया जाएगा वो आपका कृति देव पे नहीं लिया जाएगा। ये जो है आपका फॉन्ट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फॉन्ट पे आपको एग्जाम लिया जाएगा, तो उसका नाम है रेमिंगटन गेल। ठीक है, इसी फॉन्ट पे आपको क्या करना है, टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप इस पे करके जाओ, एग्जाम में आपको रेमिंगटन गेल वाला फॉन्ट पे दे दिया जाए और आपका टाइपिंग जो है हिंदी में स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं करना है, एकदम ध्यान से सारा चीज़ एकदम तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगर आप बात करें कि जॉब लोकेशन क्या होगा, आपको कहाँ जॉब मिलेगा, तो इसमें जो है आपको ये KYC करवाना होता है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम निकाल लेने के बाद होता है। इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपका पहला जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर लेना। ठीक है, पहला भर देने से क्या होगा ना कि आपका मैक्सिमम चांस होता है कि आपका जहाँ घर है वही जिला में आपका हो जाए। तो अब दूसरा में आप जो भी होगा अगल बगल वाला भर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपका जॉब लोकेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं होने वाला है। और अगर सैलरी भी की बात करें तो अगर आप पूछोगे कि कितना इसमें सैलरी मिलता है, तो इसमें जो सैलरी होता है ना वो आपका मैक्सिमम 25,000 तक में आपका शुरुआत में ही मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आपका कुछ टैक्स कटते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल GST होता है, इससे आपका कुछ पैसा कट जाएंगे, स्टेट GST में कुछ पैसा कट जाएंगे, और फिर आपका PF के नाम पे भी कुछ पैसा कट जाता है। तो जो टोटल आपको तो यहाँ इतना अलॉटमेंट किया जाता है, लेकिन आपको लास्ट तक में कितना पैसा दिया जाएगा, तो आपको वही 17,000 के करीब पैसा दिया जाता है, आपको अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका पेमेंट सिस्टम है, और इसमें 10% का सालाना इनकम इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये बढ़ता भी है। तो आई विश कि आपको ये जो एग्ज़ाम है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम, इसके बारे में जो है सारा जानकारी आपको मिल गया होगा कि बेल्ट्रॉन क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कितना मार्क्स का परीक्षा होता है। तो ये सब चीज़ आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आई विश। अगर नहीं हुआ तो आप वैसे तो अगर मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जब इसका जो है एग्ज़ाम का डेट निकलेगा। ठीक है, तो आप एकदम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चले जब भी एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आई विश कि आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और चैनल को भी रीच मिलता है। ठीक है, तो विश कि आपका जो भी है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम का सारा जानकारी मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।